भारत और रूस के बीच हुए समझौतों को लेकर बात करते हैं मॉस्को में मौजूद हमारे संवाददाता मनोज टिब्रेवाल आकाश से। जी मनोज, प्रधानमंत्री की व्लादिमीर पुतिन से विस्तार से बातचीत हुई, विभिन्न मुद्दों पर 5 समझौतों पर विभिन्न क्षेत्रों में हस्ताक्षर हुए और बात हुई कि 60 साल पुराने जो पारस्परिक महत्व के संबंध है, पारंपरिक संबंध है, उन्हें और मजबूती दी जाए। काफी सफल दौरा इसे कहा जाएगा। जी रमा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, काफी सफल दौरा रहा है निश्चित तौर पर। और भारत और रूस के संबंध वैसे तो रमा देखिए तकरीबन 6 दशक पुराने हैं, लेकिन वर्ष 2000 में इस संबंध में एक नई शुरुआत की आधारशिला रखी गई थी, जब भारत और रूस के बीच हर साल एक शिखर सम्मेलन होगा, इस बात को तय किया गया था। और तब से लेकर इन 14 वर्षों में कह सकते हैं 14वां भारत रूस शिखर सम्मेलन हुआ है। और हर साल भारत और रूस एक साथ बैठते हैं वार्ता के टेबल पर, और दोनों देश किस तरह से विकास कर सकते हैं अपने अपने लिए, उसमें एक दूसरे को क्या सहयोग दे सकते हैं यह देश, इस पर वार्ता होती है। और इसी कड़ी में मॉस्को में 14वां भारत रूस सम्मेलन आयोजित किया गया और भारत और रूस दोनों ने अपने अपने लिए 5 समझौते पत्रों पर हस्ताक्षर किए। रमा जी बिल्कुल, जो 5 विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं वो किस तरह से पारस्परिक विकास की एक नई इबारत लिखने वाले हैं? देखिए रमा, देखिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौते पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की संवेदनशीलता को दर्शाता है। एक सबसे पहला समझौता पत्र जो हुआ है, भारत और रूस में जो एक दूसरे के देशों के कैदी बंद हैं, उनको अपने परिवार के लोगों से मिलने में काफी दिक्कतें होती थी। यही कारण है कि जो पहला समझौता हुआ है वो यह हुआ है कि दोनों देशों में जो कैदी बंद हैं एक दूसरे के, उनको जो है अदला बदली किया जाएगा, ताकि वे कम से कम अपने परिवार के लोगों से मिल सकें। ये अपने परिवार के लोगों से नहीं मिल पाते थे, वीजा नहीं मिलता था, बहुत पैसे खर्च होते थे, तो जा नहीं सकते थे। यही कारण है कि जो भारत में रूस के कैदी बंद है उनको रूस की जेलों में भेजा जाएगा, और जो रूस के कैदी भारत में बंद हैं उनको जो है उनके देश भेजा जाएगा। इस सहमति पत्र पर एक निर्णय हुआ है। इसके अलावा ऊर्जा दक्षता और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण है कुरनकुलम परमाणु बिजली परियोजना, इस पर हस्ताक्षर नहीं हो पाया है। पहले जो है कुल 7 समझौते पत्रों पर हस्ताक्षर होने थे, लेकिन बाद में 5 पर हुए हैं, और इसकी वजह थोड़ी सी तकनीकी है। हालांकि प्रधानमंत्री की यह प्राथमिकताओं में यह शुमार था। प्रधानमंत्री ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा, कल जब ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि कुरनकुलम समझौते को अंतिम रूप देने के दोनों देश करीब हैं, और वकील शर्तों आदि पर काम कर रहे हैं। उत्तरदायित्व बंद को शामिल किया जा रहा है। जी, विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक महत्व के समझौते काफी अहम हैं, और अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई जो काफी अहम रही। मनोज, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।